हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीबग हब। और आज हम द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में समझ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब हम उन्हीं फंक्शनैलिटीज़ के बेसिस पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आपके आरजीबीबी एग्ज़ाम्स के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, इसमें मल्टी और टास्किंग मतलब मैनी टास्क इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, देर इज़ वन सीपीयू और वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम, है ना, या फिर उनके बीच में स्विच करता है। तो जो सीपीयू है वो रैपिडली स्विचेस बिटवीन मल्टीपल टास्क और वन ऑफ और द प्रोग्राम्स। सीपीयू स्विचेस रैपिडली बिटवीन टास्क टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनिटी। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम P1, फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 P2 P3 प्रोसेसेस हैं। हमें ऐसा लगेगा कि ये सब साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है, इकट्ठा सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो इतना जल्दी सीपीयू स्विच करता है, जैसे पहले P1 को कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए उसने एग्जीक्यूट करा, फिर P2 को कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए, फिर P3 को। पर वो इतना जल्दी जल्दी P1 P2 P3 P1 P2 P3 करता रहेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि मल्टीटास्किंग ओएस में ओनली वन सीपीयू इज़ देयर और वो वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करता है, बट इतने जल्दी स्विच करता है कि हमें लगे that it is मतलब that it is working on all the three। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? विंडोज़ एंड मैक ओएस और लिनक्स। ठीक है, इससे इसका एडवांटेज क्या है? अगर हमें एडवांटेज लिखने को आए तो इट मैक्सिमाइजेज यूज़र एक्सपीरियंस। हमारे एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है। ठीक है, ये होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम इसे मल्टी यूज़र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास 6 यूज़र्स हैं मान लीजिए। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, देर आर 6 यूज़र्स और एक काइंड ऑफ लिंक होती है। तो सीपीयू स्विच करता रहता है इनके बीच में। पहले यूज़र 5, मतलब ये इसमें यूज़र्स पे स्विच कर रहा है। अभी हम मल्टीटास्किंग पे थे तो वो प्रोग्राम्स और प्रोसेसर्स पे स्विच कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीपीयू टाइम इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र्स वाया टाइम स्लाइसेस। ठीक है, पहले यूज़र 1 को हमने दे दिया, फिर यूज़र 2 को थोड़ा टाइम दे दिया, फिर यूज़र 3, इस तरह हम लोग कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए सबको टाइम देंगे। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। इसके कारण भाई कैसे सपोर्ट कर रहा है, यूज़र 1 कुछ और टास्क करवा रहा होगा, यूज़र 2 कुछ और टास्क करा रहा होगा, T1 T2, है ना, यूज़र 3 शायद T3 टास्क करा रहा होगा। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? ऑब्वियसली इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, जब हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ सीपीयू कहते हैं तो उसको हम लोग सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कहते हैं, है ना, कि हम सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ कर सकें, उसे मतलब खाली ना रहने दें। फिर सेकंड क्या है, रिड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम फॉर यूज़र्स। और यूज़र्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि मतलब मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। मैंने अगर कोई चीज़ क्लिक करी है तो वो उसका मुझे रिस्पॉन्स जल्दी मिल रहा है। तो ये कब होगा? जब सीपीयू जल्दी जल्दी स्विच करेगा। यूज़र 2 ने स्विच करा, यूज़र 2 को मिल गया, यूज़र 3 ने करा, उसको मिल गया। सो ये है टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स हैं तो इट विल बी कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। ओके, एंड इट मे फेस सिक्योरिटी इश्यूज ड्यू टू मल्टी यूज़र एक्सेस। हो सकता है उनमें से कोई एक यूज़र हैकर हो, या फिर उनके वो यूज़र शायद गलत तरीके से यूज़ कर ले, या फिर मतलब इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? यूनिक्स। इसका रियल टाइम एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं? जैसे एक टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स को टाइम देकर डाउट सॉल्व कर रही है। ठीक है, तो उसने स्टूडेंट 1 को करा, फिर स्टूडेंट 2 को करा, फिर स्टूडेंट 3 को करा, फिर स्टूडेंट 1 को फिर से डाउट आ गया। इस तरह वो यूज़र्स के बीच में स्विच कर रही है। तो दिस इज टाइम शेयरिंग। इसमें वन ही सीपीयू होता है, ये आपको बात याद रखनी है। एंड इट शेयर टाइम्स विथ मल्टीपल यूजर यूजिंग टाइम स्लाइसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
अगर हम बात करें बैच ओएस, जिसके बारे में हम इवोल्यूशन पे भी बात कर चुके हैं कि हम सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को हम बैचेस के फॉर्म पे डिवाइड कर देंगे और फिर सीपीयू को देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि सिमिलर टाइप को, मान लीजिए T1 टाइप की जो जॉब्स हैं वो सीपीयू इकट्ठा एग्जीक्यूट कर दे, फिर T2 टाइप की इकट्ठा एंड T3 टाइप की इकट्ठा। सो इसमें नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम होता है। जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है। जो सेम टाइप की नीड्स वाले जॉब्स होते हैं उनको साथ में ग्रुपिंग कर दिया जाता है और हर बैच को सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करवाया जाता है। वन सिक्वेंशली मतलब वन बाय वन या फिर वन आफ्टर अनदर। ये पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, जैसे बैंक स्टेटमेंट का जनरेशन हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। जब बहुत सारे टास्क होते हैं तो अच्छा है कि बैच में डिवाइड करके हम लोग इसको यूज़ कर लें, और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इसमें हाई होता है ना। बट इसका नो यूज़र इंटरेक्शन है ना, डिफ़िकल्ट टू डीबग है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इफ जॉब फेल्स। तो मान लो हमने 5 जॉब्स को इकट्ठा हमने क्लस्टर करके हमने भेजा अगर सीपीयू के लिए, और इफ़ उनमें से कोई भी एक फेल हो गई तो हमारा टाइम भी जाएगा, हमारे रिसोर्सेज भी जाएंगे और उन 5 को फिर से भेजना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ओके, अब हम आते हैं किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स रिसाइड इन मेमोरी, है ना। मेमोरी मतलब रैम। रैम में बहुत सारे जॉब्स रहते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ऑलरेडी कोड रहता ही है, उसके अलावा मान लीजिए जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, है ना, और भी हो सकते हैं। एंड सीपीयू स्विचेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ना हम यूज़र स्विच करा रहे हैं ना कुछ, हम इसमें क्या स्विच करवा रहे हैं, जॉब्स के बीच में। जॉब्स कह लीजिए या फिर आप इसे प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। ओके, सो हम मेमोरी में सब कुछ इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं एंड देन सीपीयू स्विच करता है उसमें वन बाय वन, ठीक है। इसका भी एडवांटेज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन है और सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, क्योंकि हम एक साथ 2-3 जॉब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड जॉब शेड्यूलिंग। अब हमें कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सी जॉब को नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स हमने मेमोरी में स्टोर करवा ली तो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और मेमोरी की स्पेस भी लेता है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, IBM OS 360। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी, है ना। जैसे P1, P2, P3, मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी। इसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है वन एट अ टाइम और तब तक दूसरा वेट करता है, ठीक है। तब तक दूसरा वेट करता है, वन बाय वन करता है एंड द अदर वन वेट्स फॉर इट। अब हम मल्टी प्रोसेसिंग पे आते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग भी बहुत इजी है। इसमें मल्टीपल, जैसे इसका नाम है मल्टीपल प्रोसेसेस, तो इसमें हमारा होता है CPU1, CPU2, CPU3, ठीक है। ये CPU1 है, CPU2 है, CPU3 है। इनके अपने रजिस्टर और कैश होते हैं, ठीक है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे COA में किस तरह से रजिस्टर और कैशिंग का क्या काम होता है। बेसिकली ये भी एक मेमोरी को होल्ड करने के लिए ही होता है। ओके, सो सिस्टम हैज़ 2 और मोर CPUs वर्किंग साइमल्टेनियसली। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा CPUs होते हैं। अभी तक हम 1 CPU पे काम कर रहे थे, यहाँ पे 2 प्लस CPUs होते हैं। या फिर जैसे आपने सुना होगा ना, क्वाड कोर हो गया, है ना, ऑक्टा कोर हो गया प्रोसेसर। तो ये क्यों होता है, जो गेमिंग पीसीज में होते हैं, तो ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि मल्टीपल प्रोसेसेस में जल्दी जल्दी स्विचिंग कर सकें और हमको लैग ना आए, ठीक है, हैंग ना करे चीज़ें। सो लार्ज प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए हमें ऐसे एक से अधिक प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, टास्क पैरेलली रन कर जाते हैं। जब जैसे हम कुछ बहुत हैवी गेम खेल रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हाई रिलायबिलिटी होता है, अगर एक CPU फेल हो गया तो अदर कंटिन्यू करता है, तो रिलायबल है, ठीक है। बेटर CPU यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब कोई आइडल टाइम नहीं। अगर CPU1 काम कर रहा है फिर CPU2 काम कर रहा है तो भाई खाली कहाँ बच रहा है, क्योंकि हम अगर हमारे पास 4 CPU है तो कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं कि चारों फेल हो जाएंगे। सो मतलब तो अगर इसे कहा जाए ना तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। फिर हाई थ्रूपुट, मतलब ज़्यादा काम हो जाता है लेस टाइम में। भाई अभी आप ये सोचिए कि अगर आप
एक एक टेबल को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सिंगल आदमी लगा होगा, जैसे 1 सीपीयू लगा होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा और कम काम हो पाएगा। बट अगर 4 वेटर्स लगे होंगे, मतलब 4 सीपीयू लगे होंगे, तो कोई पानी बाँट रहा होगा, कोई खाना बाँट रहा होगा, कोई रोटी बाँट रहा होगा, तो इट विल बी वेरी ईज़ी। अब हम डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। तो एक्सपेंसिव हार्डवेयर जो होता है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर इसमें लगना पड़ता है, क्योंकि मोर सीपीयू मतलब मोर कॉस्ट, ठीक है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बिल्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीपीयू बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई आप एक से अधिक सीपीयू को यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आपका डिवाइस उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है तो टफ हो सकता है। क्योंकि 4 सीपीयू है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड भी होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ेगा, बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, क्वाड कोर सिस्टम, क्वाड कोर सिस्टम, ओके, जिसमें हम लगभग 4 सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टा कोर में 8 सीपीयू, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। इसमें जो नेटवर्क है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइडेड होता है, जैसे वर्क स्टेशन हो गया, कंप्यूटर नोड हो गया, डेटाबेस का सर्वर, टर्मिनल, फाइल सर्वर। तो जो कंप्लीट नेटवर्क है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट पार्ट्स में। मल्टीपल सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है वाया नेटवर्क एज वन, और उसको एज अ वन कंसिडर करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, बेटर रिसोर्स शेयरिंग है, ठीक है। और इसका भी फॉल्ट टॉलरेंस मतलब बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई भी इनमें से अगर अगर आप देखें, इनमें से मान लो ये वाला फेल हो जाता है, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, इस पे रिलाई कर सकते हैं, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है एंड मैनेजमेंट है। नेटवर्क डिपेंडेंसी भी होती है, मतलब नेटवर्क अगर फेल हो गया, नेटवर्क ही फेल हो गया, तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा एंड लोकस। ये भी पुरानी टेक्नोलॉजिकल बात मैं बता रही हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। अब हम रियल टाइम ओएस की बात करते हैं। तो अगर आप देखें, ये एक डिवाइस है, ठीक है, रियल टाइम, और ये हमारा मेमोरी है। तो तो इसमें क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं और यूज्ड इन मिशन क्रिटिकल सिस्टम। जहाँ पे हमें कोई मिशन पे फोकस करवाना हो, वहाँ पे हमें ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इनके टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब मान लीजिए अगर मुझे कोई काम 10 सेकेंड्स में करवाना है, तो वो उतने में ही हो जाना चाहिए, फिर उसके लिए कितना भी पावर लगे, ओके। इसका एडवांटेज क्या है, गारंटीड रिस्पॉन्स टाइम एंड रिलायबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, है ना, उसके लिए बहुत रिलायबल है और उसमें यूज़ भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टास्क प्रोसेसिंग, है ना, एक इसकी भी एक लिमिट होती है टास्क को प्रोसेस करने के लिए, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल क्या है, पेस मेकर्स हो गए, एयरबैग सिस्टम्स हो गया, है ना। ये पेस मेकर्स मतलब जो हार्ट में यूज़ होता है ना, हार्ट मेडिकल इमरजेंसी में होता है उसमें, मतलब जब भी सर्जरी होती है उसमें हम पेस मेकर लगाते हैं हार्ट में, सर्जरी के द्वारा, ठीक है। तो उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस जैसे जहाँ पे हमारी क्रिटिकलिटी बढ़ जाती है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही सिंपल है, एक सर्वर होता है, ठीक है, और उससे बाकी सारे क्लाइंट्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। सपोर्ट शेयर्ड एक्सेस टू फाइल, प्रिंटर, एप्लीकेशंस ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इजी फाइल एंड डिवाइस शेयरिंग, मतलब अगर हमारे पास एक सर्वर है तो वही सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है, और बाकी सारे क्लाइंट्स उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसमें इजीली डिवाइस शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज भी वही है कि जो कि हमने अभी 2 जगह और पढ़ चुके हैं, कि जहाँ पे नेटवर्क फेलियर अगर हुआ, अगर सर्वर ही फेल हो गया, देन पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस लगेंगे, है ना, सर्वर और क्लाइंट्स लगेंगे, एक से अधिक क्लाइंट्स लगेंगे, फिर उनकी वायरिंग वगैरह लगेगा, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेटअप। जैसे विंडोज सर्वर हो गया, नोवेल नेटवर्क हो गया, ये इनके एग्जांपल्स हैं, ओके गाइस।
अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारे मोबाइल में होता है। ओके तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का अलग होता है, जिसको हम iOS के नाम से जानते हैं। एंड्रॉयड जो हम नॉर्मली फ़ोन ख़रीदते हैं, विंडोज़ का भी होता है, ब्लैकबेरी का अपना होता है। ओके सो ये मोबाइल और टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है ना। जैसे आप टैबलेट ले लें, है ना, या फिर और भी डिवाइसेस आते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर टच इंटरफेस, ठीक है। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टच के इंटरफेस पे काम करता है। हमने टच करा तो वो क्लिक होगा, जैसे हम नॉर्मली हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वही बात है। पावर एफिशिएंट होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? लिमिटेड मल्टीटास्किंग। अगर आप 10 प्रोसेसेस को साथ में लगा देंगे तो ऑब्वियसली हैंग कर सकता है, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर्स नहीं रहते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है चीज़ों को मल्टीटास्क करना। और ऐप कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। मतलब जैसे आपको पता हो तो iOS में हर टाइप के एप्लीकेशंस नहीं चल पाते, उसके एप्लीकेशंस अलग फॉर्मेट के होते हैं और सब अलाउ भी नहीं करता ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है। किससे नहीं हो पाती है? सिस्टम के ओएस से और एप्लीकेशन का ओएस, मतलब एप्लीकेशन का जो भी कोड है, ये साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं। ओके तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या मल्टीटास्किंग के बारे में बात करा, टाइम शेयरिंग के बारे में बात करा, बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, रियल टाइम ओएस, नेटवर्क ओएस और मोबाइल ओएस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें सॉरी अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो मल्टीटास्किंग में सिंगल सीपीयू लगता है और टाइम शेयरिंग में सिंगल सीपीयू। इसमें बैच ओएस में हम बैच जॉब्स को बैचेस के फॉर्म में भेजते हैं एंड इकट्ठा ग्रुप करके हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में मेमोरी के बेसिस पे पार्टीशन होता है। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, है ना, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ एक नेटवर्क होता है जिसमें अलग अलग डिवाइसेस पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रियल टाइम ओएस क्रिटिकल सिस्टम्स में काम आता है, ठीक है। ये इसका क्रक्स मैं बता रही हूँ आपको इन शॉर्ट। और नेटवर्क ओएस में क्लाइंट सर्वर होते हैं एंड मोबाइल ओएस जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एंड iOS। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड आई होप आप एंजॉय करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो देन कमेंट डाउन। थैंक यू।